नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने माइंड अप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2020 परीक्षा 6, 7 और 8 तारीख को होनी है। एग्जाम सेंटर डल चुके हैं, अभी तक जिले फिक्स हो चुके हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपकी परीक्षा होनी है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है अपना देख लीजिए। और अब समय बहुत कम बचा है, ठीक है। अपने को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है और मन में ये धारणा नहीं लेके आनी है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मेरा तो सिलेबस अधूरा है, मेरा तो होगा या नहीं होगा। नहीं, आप अपना काम कीजिए। सिलेक्शन की बात है, आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। इन 10 दिन का जो समय है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए दोस्तों। यार दोस्तों को भूल जाइए, इंपॉर्टेंट सेक्शन को ज़्यादा महत्व दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका रीजनिंग और जो कंप्यूटर है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर दोनों के दोनों एक ऐसे सेगमेंट हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर ऐसे सेगमेंट है जहां से आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो। लिमिट की चीज़ें हैं, कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला सिलेबस से। जितना आप पढ़ के जाएंगे कंप्लीट वहीं से मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस सेक्शन से पूरे के पूरे नंबर उठाएं, बाकी अदर सेक्शन पे विशेष ध्यान दें, जीके को भी ध्यान से पढ़ें, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें करने की। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इस माइंड अप स्टडी यूट्यूब चैनल पे राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ पे कैलेंडर के क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है, कैलेंडर के देख लिए हैं और एज के देख लिए हैं। जो पिछले सालों में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्लीट ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ पे करवा दूंगा। आप इन क्लासों को देख लीजिए, समय कम है तो थोड़ा रफ्तार बढ़ा के देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में काउंटिंग फिगर से जुड़ी हुई क्लास लेके आया हूं। हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इस पे मैं चर्चा करता हूं, ठीक है। तो 10 मिनट अगले आने वाले 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहिए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका पहला सवाल है। काउंटिंग फिगर हम देखेंगे, आकृति गिनना। राजस्थान पुलिस में 1 से 2 सवाल यहाँ से 100% बनेंगे ही बनेंगे। ये सवाल में हमें समय कम बर्बाद करना है, तुरंत आंसर निकालना है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। ये आकृति दी गई है आपको और समांतर चतुर्भुज की संख्या आपसे पूछी है 20, 26, 28 और 30। राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर पूछा गया सवाल था दोस्तों। आपने कौन कौन से देखे होंगे? आपने वर्ग निकालना देखा होगा, आपने आयत निकालना देखा होगा और आपने त्रिभुज के बारे में देखा होगा, स्ट्रेट लाइन के बारे में देख लिया होगा, वृत्त के बारे में देख लिया होगा। आपने समांतर चतुर्भुज नहीं देखा होगा। तो समांतर चतुर्भुज के लिए कोई अलग से ट्रिक या अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, या तो वर्ग से क्वेश्चन बनेगा या आयत से बनेगा या त्रिभुज से बनेगा। समांतर चतुर्भुज से बना है लेकिन अलग नहीं है, इन्हीं में से है। अब देखना है हमें कौन सा कब अप्रोच लगाना है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग के लिए मैं बताता हूँ और आयत के लिए बताता हूँ। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दे लीजिए। आयत का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आपको एक आकृति देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ये आपको बोलेंगे। इसी प्रकार से एक आकृति देंगे और आपसे इस प्रकार से पूछ लेंगे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त बस, ज़्यादा नहीं है। देखिए, आकृति कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये पूछेंगे। वर्ग पूछे तो क्या करना है, आयत पूछे तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो बस इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है, वैसे गिनने नहीं बैठना है। नंबरिंग 1, 2, 3 और इधर से इधर करें और ऊपर से नीचे करें 1 और 2। इसमें भी दोस्तों सेम करना, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 3, ठीक है। क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हमने नंबरिंग कर ली है पूरी की पूरी। अब देखिए, इस आकृति में हमें आयत गिनना है, इसमें हमें वर्ग गिनना है दोस्तों। आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, थोड़ा सा याद रखने के लिए है। अब भाई लंबाई कितनी होगी तो दोस्तों हम इनको जोड़ देंगे। कितना? 6। अच्छा, चौड़ाई कितनी होगी? 3। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 18। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, 18 ही आंसर है, ठीक है। तो इस आकृति में आयत कितनी? 18। तो आयत का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। मैं डायरेक्ट करूंगा अब आगे से। इनको जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 है तो 4 को जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 6 हुआ। 1 और 2 का जोड़ कितना हुआ? 3। दोनों का गुणा करेंगे, 6 18। क्लियर? तो आंसर 18 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ग में हमें क्या करना है? वर्ग में घटते हुए क्रम में नंबरिंग करना है। मैक्सिमम नंबर को पकड़ना है, 4, 3, 2, 1। यहाँ से दोस्तों 2,
सॉरी 3 2 1, आगे नंबर नहीं बचे तो 0 लगा देंगे। अब हमें इनको गुणा करना है और कुछ नहीं करना। देखिए 4 दिए 12, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे। 12 6 18 और 2 20। तो हम कहेंगे इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 20। तो दो चीज़ें हमने सीखी। आयत में क्या करना है? जोड़ना है पहले और फिर गुणा करना है। वर्ग में घटते हुए क्रम में हमें नंबरिंग लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद में आपस में जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है, रिजल्ट हमारा बन जाएगा। लेकिन सर क्वेश्चंस तो हमारा समांतर चतुर्भुज का था। दोस्तों ध्यान दें, समांतर चतुर्भुज का पूछे या फिर आयत का पूछे या फिर वर्ग का पूछे तो वर्ग और आयत तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज का पूछे तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा और हमेशा आयत वाला ही लगाना है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है भाई? आयत वाला ही लगाना है। चलिए आयत वाला क्या है? पहले जोड़ना है और फिर गुणा करना है। तो चले 1 2 3 4 जोड़ देंगे तो कितने हो गए दोस्तों? 10। 4 3 7 3 10, 1 और 2 इधर से जोड़ेंगे तो कितने हुए? 3। 10 गुणा 3, रिजल्ट आंसर कितना? 30। डी ऑप्शन। इतना सा करना था, ठीक है। दोबारा से सुन लेंगे, समांतर चतुर्भुज की पूछे तो आपको आयत का निकालना है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज क्या होता है भैया? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और जब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति सर वर्ग भी होते हैं और आयत भी होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें वर्ग तो बता नहीं सकते। यदि आपसे इसमें पूछे कि भाई समांतर चतुर्भुज कितने हैं तो कितने आएंगे? हम वर्ग नहीं निकालेंगे, आयत वाला। आयत वाला मीन्स इनको जोड़ के और इनको जोड़ के गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें आपसे पूछे कि भाई समांतर चतुर्भुज कितने हैं तो 18 ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो आयत का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल अब देखिए, क्वेश्चंस जो है इसका ढांचा देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि हमें तो आयत निकालने के लिए बोला गया है या फिर वर्ग निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि समकोण चतुर्भुज, समकोण चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। ना तो वर्ग बोला, ना आयत बोला, ना समांतर चतुर्भुज बोला। इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। दोस्तों चतुर्भुज क्या होती है? चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, लेकिन कौन सा भाई? समकोण। समकोण में तो सर कौन से आते हैं? वर्ग भी आते हैं और आयत भी आते हैं। हमें दोस्तों यदि चतुर्भुज के लिए बोले तो वर्ग नहीं निकालना, आयत निकालना है। और आयत निकालेंगे तो अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन में हमें नंबरिंग करनी है और जोड़ के गुणा करना है। तो सिंपल इस पट्टी की यदि मैं बात करूं, ये वाली पट्टी नंबरिंग 1 2 3 और 4, ठीक है। और इधर से करेंगे तो 1, तो 4 इनको जोड़ेंगे तो 10 और इनको जोड़ेंगे तो 1, तो 10 गुणा 1 कितना हो गया भाई? 10। इन पट्टी में देखेंगे, सिर्फ इस पट्टी में देखना होगा दोस्तों। इस पट्टी में देखेंगे तो 1 और 2, और इस पट्टी में पूरा 1, तो 1 और 2 3, 3 गुणा 1 तो कितना हो गया? 3। इस पट्टी में भी कितने आ जाएंगे दोस्तों? 1 2, और इधर से पूरा कितना हो जाएगा? 1। कितना? 3 गुणा 1 कितना? 3। तो 3 ये हो गए, 3 इस पट्टी में हो गए और 10 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 16। लेकिन बच्चे इसको करके आ जाते हैं, जबकि दोस्तों ये क्या है? गलत है। अभी आंसर नहीं आया। 16 हमारे आ चुके। इस आकृति को और इस आकृति को मर्ज करने के बाद में दोस्तों एक आयत बन रहा है। देखिए ये भी समकोण चतुर्भुज ही तो है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो एक ये बन गया, ठीक है। और एक दोस्तों ये बनेगा। कितने बन गए? 2। कितने हो गए? 2। तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। एग्जामिनर गलत करने के लिए एक ऑप्शन देता है, जो आपका रिजल्ट आता है तुरंत देखते हैं ऑप्शन में मिल गया, निशान लगा के आ जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आसान सवाल आप गलत करते हैं तो रैंक में बहुत नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, जितने से ज़्यादा लोग देख पाएंगे क्लास, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर की। आप शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास में पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हमारे फटाफट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आरपी 2018 14 जुलाई को पूछा गया था, ठीक है। पारियां अलग अलग थी, काफ़ी पारियों में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा था? कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, ये जो मैं चला रहा हूँ इस वाले में वर्ग हमें निकालने हैं, ठीक है। ये वाली पूरी पट्टी, इसमें वर्ग कितने होंगे? 1 2 1 2। हमें तो उल्टे क्रम में 2 1 2 1 लिखना है, गुणा करना है 4 और 1 5, तो 5 तो इसमें हो गए सर, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए 1 2 1 2 2 1 2 1, इनको गुणा करेंगे 4 और इनको 1, तो 4 और 1 5 हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे एक वर्ग आपका ये बन रहा है और एक वर्ग कौन सा है दोस्तों? ये,
ठीक है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, और अंदर कितने बने हैं 5, 5 और 2 कितने हो गए 7। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आरपी 2018 में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है, वर्ग कितने हैं। दोस्तों सबसे पहले इनको भूलिए, आप ये वाली पट्टी है इस पे ध्यान दीजिए, इस वाली पट्टी पे जो मार्कर चल रहा है ना इस पे, और इस प्रकार की यदि हमारे पास में सीरीज दिखाई देगी तो हमें नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करेंगे तो इस पे देखेंगे 1 2 3, 1 2 और 3, और इधर चलेंगे तो 1 और 2। तो दोस्तों वर्ग में घटते हुए क्रम में लिखना है 3 2 1, इधर से 2 1, गुणा कर देंगे, आगे नहीं बचे, 0 लगा देना है। 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों 8। लेकिन अब इसी तो पट्टी में क्लियर हुआ है, अलग से एक ये भी रहेगा, एक ये भी बनेगा, 2 1 3 और 1 4, तो 4 ये बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 12। तो आंसर कौन सा चला जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए कम समय है दोस्तों, मैं थोड़ा सा गति के साथ बताता हूं। अब देखिए ये फिर से पूछ लिया है कि वर्ग, लेकिन ये 2018 की अलग पारी में पूछा गया, सेकंड पारी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यानी कि हर पारियों में एक सवाल यहाँ से बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग, 4 3 2 1 घटते 1 2 3 4 घटते हुए क्रम में 4 3 2 1, बस गुणा करना है, 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने हो गए दोस्तों 30। रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा 30। क्लियर। तो ये इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चंस आरपी 2012 के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कैसे हमें करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे करना है ये ध्यान दें। त्रिभुज पूछा है, सबसे पहले हमें सिंगल आकृतियों को गिनना है। सिंगल का मतलब दोस्तों ये वाली सिंगल है, ये भी अपने आप में सिंगल है, ये भी अपने आप में सिंगल है। तो मैं सिंगल गिनता हूँ, सिंगल 1, ये वाला भी 1 1 सिंगल, 2 3 4 और 5, मीन्स सिंगल आकृति वाले 5 बन गए। अब डबल के देखो, मीन्स दो आकृतियों को मिलाने के बावजूद कितने बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ से शुरू करता हूँ, एक तो इसको और एक इसको मिलाया तो मैंने एक ये बन गया, क्या पेन की नोक ध्यान दें, एक ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसको और इसको मिलाएंगे तो दोस्तों 2 ये बन गया। अच्छा, इसको और इसको मिलाएंगे तो दोस्तों नहीं बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको और इसको मिलाएंगे तो एक ये बन गया दोस्तों 3। अच्छा, इसको और इसको मिलाएंगे तो एक ये बन गया दोस्तों 4, मीन्स डबल से कितने बने 4। अब देखिए ट्रिपल आकृति से भी कोई बनेगा क्या, मीन्स 3 आकृतियों को मिला के मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3, इनको नहीं, इन तीनों को मिलाने पे नहीं बनेगा। चलो मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3, मिलाने पे बन गया क्या, बिल्कुल बन गया ये वाला। दोस्तों यही जो क्वेश्चन है जो मेरिट में अलग करेंगे बिल्कुल भीड़ से, एक ये बन गया। ठीक है, 1 2 3 वाली आकृति वाला एक बन चुका है 3 का। चलो 1 2 3 अगली ले, तो अगली से भी बन गया, मीन्स 2 3 से बन गए अभी तक हमारे पास में। एक ये जो पेन चल रहा है और एक ये 2, आगे चलेंगे 1 2 3 नहीं बनेंगे, 1 2 3 नहीं, तो कितने बने 2। दोस्तों कितने हो गए 5 और 4 9 और 2 11। आंसर 11 दिख रहा है, आप करके आ जाएंगे, लेकिन गलत आंसर होगा दोस्तों। एक ये पूरा भी तो बनेगा ए बी और सी, एक पूरा बन जाएगा, प्लस में कौन सा आ जाएगा ए बी और सी। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 12। करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों 12। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए सिंगल को देखना है, फिर डबल को देखना है, फिर ट्रिपल को देखना है। क्लियर। चलिए आसान सवाल है दोस्तों। देखिए अगला सवाल, फिर से वर्ग पूछ लिया। वर्ग में क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं 3 से 3 को गुणा, 2 से 2 से गुणा 1 को, ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 3 2 1 3 2 1। क्लियर, गुणा कर देंगे, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 कितने हो गए 14। तुरंत क्लिक करके आंसर आएंगे 14, बस ज़्यादा वक्त ही नहीं है। ये आरपी 2012 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल फिर से आपके सामने है, ये भी आरपी 2012 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो देखिए वैसे दोस्तों मैं काउंटिंग फिगर अपने इस माइंड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे तभी मैं रेगुलर क्लासेज रखूँगा यहाँ पे। ध्यान दें अगला सवाल, चित्र में क्या त्रिभुज पूछ लिए हैं, त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज के लिए मैं एक बता देता हूँ हल्का सा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए इसमें त्रिभुज कितने हैं वो निकालने के लिए बोलेगा। इस प्रकार की आकृति में आपको बोलेगा कि भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी है। वैसे डिटेल तो मैंने क्लास में बता दी है। अब देखिए
यहाँ पे करना क्या होता है, इस पे नंबरिंग करना होता है, 1 2 3 और 4 खाने हैं, इसका डबल कर देंगे, 4 दूनी 8, तो इसमें 8 बनेंगे। इस प्रकार की आकृति बनेगी तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर देंगे दोस्तों, 12 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पे आके देखिए, ये वाली जो अंदर वाली जो आकृति है, जो पेन चल रहा है, इस पे ध्यान देंगे, ये और इसके डायगोनल हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस प्रकार की आकृति सेम यही तो है, सेम ये वाली तो है। अब इसमें 8 बने तो इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना भाई 8, 8 ये बन गए। लेकिन इनके अलावा भी बन रहे हैं क्या, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये कौन सा, ये वाला। क्लियर। तो 8 और 4 कितने बने 12, तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 12। उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। चलिए, पता चल गया होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, ये तमाम क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही कम समय मैंने आपका लिया है और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो वर्ग का ध्यान रखें, वर्ग पे क्वेश्चन बनेगा, आयत पे बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद में समांतर चतुर्भुज पे बनेगा। ठीक है, लैंग्वेज घुमा घुमा के दे सकता है, और एक त्रिभुज पे। ठीक है, तो त्रिभुज से भी क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस हैं। तो यहाँ से दोस्तों 1 से 2 सवाल आएंगे। आप इस क्लास को ध्यान से एक बार दोबारा से देख लीजिए यदि समझ में कम आया है तो, और भी अच्छे डिटेल से यदि पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा काउंटिंग फिगर मैंने कराया हुआ है, काफ़ी लेवल तक के क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करके अच्छे नंबरों से पेपर पास कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। धन्यवाद।